आइए फिर स्टार्ट करें अब प्रिज्म को। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ होता है ये। एक अगर इसको हम लोग टू डायमेंशनली देखें तो फिर एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा और इस पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक हम लोग का बेस होता है। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल लाइन, नॉर्मल हम लोग कैसे लेंगे बेटा, प्रिज्म जो है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिज्म के सरफेस पे। ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बच्चा, ये हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, ये हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर डैश, और ये हम लोग का एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया ई। ये सब में रिलेशन होता है जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। रिलेशन आप लोग के सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो साइन स्नेल्स लॉ के थ्रू ये आ रखा है, साइन इज इक्वल टू म्यू साइन आर। और जब हम लोग दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लगा रहे होंगे तो हम लोग क्या दिखेगा, म्यू साइन आर डैश इज इक्वल टू उधर वाला एंगल क्या है, ई, तो साइन ई, और आर प्लस आर डैश आप लोग का क्या हो गया, ए। इसमें एक कंडीशन आपको बता देते हैं, इफ डेविएशन इज मिनिमम तो फिर आप लोग का r जो है वो r डैश के बराबर हो जाएगा और ये एग्जैक्टली होगा a/2 के बराबर। और डेविएशन जब मिनिमम होगा तो आपका जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रे, ये आपका पैरेलल हो जाएगा इस बेस के। ध्यान रखिएगा ये सारी छोटी छोटी बातों का। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, i प्लस ई माइनस ए। आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल एंगल कंडीशन क्या है, क्रिटिकल एंगल कंडीशन हम लोग का ये है कि हम लोग का अगर जो एंगल और एपेक्स एंगल है, ये रहा आपका एपेक्स एंगल, ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपका एपेक्स एंगल है। अगर आपका एपेक्स एंगल जो है वो लेस देन इक्वल टू आईसी है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे हम लोग का प्रिज्म है तो ये रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्ट की, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या है बेटा, एकदम TIR के वर्च पे है। तो ये वाला जो आपका एंगल होगा, ये आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये वाले एंगल को क्रिटिकल एंगल बोला जाएगा। तो ये जो आपका क्रिटिकल एंगल है बच्चा, यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल ज्यादा है किससे, आपके एपेक्स एंगल से, और अगर हम लोग सरफेस का नाम रख दें, ये हो गया P हो गया, ये हो गया P हो गया, Q हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, R, तो हम लोग ये चीज क्लेम कर सकते हैं कि TIR एट PR नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं होगा, मतलब रिफ्रैक्शन होगा हम लोग का यहाँ पे। वहीं अगर हम लोग ये कंडीशन को देखें कि अगर हम लोग का एंगल ऑफ प्रिज्म 2 टाइम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो फिर आपका TIR एट PR होगा, 100% होगा। किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा यहाँ पे कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, TIR इस केस में नहीं होने वाला, और इसमें TIR होगा जब भी वो इस सरफेस से पास करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये रे ऑफ लाइट इतनी ज्यादा बेंड कर जाए कि पहले इस पे आ जाए, तो हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कंडीशन हम लोग को देखना है। ठीक है, आगे हम लोग जैसे देखते हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। होपफुली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज एपेक्स एंगल 60 डिग्री। ये एंगल आपका कितना है बच्चा, 60 डिग्री। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू, इसका म्यू दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू रूट ऑफ 8/3। अब बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक रे है, ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है, मिनिमम निकालने बोल रहा है, सच दैट रे इमर्जेस फ्रॉम द ऑपोजिट फेस। रे इमर्जेस फ्रॉम द ऑपोजिट फेस मतलब कि यहाँ पे क्या कंडीशन डालना चालू कर दिया है कि रे इमर्जेस फ्रॉम द ऑपोजिट फेस, मतलब कि एकदम बाउंड्री कंडीशन है। तो हम लोग ऐसे मानेंगे कि ये जो रे है, ये जो इमर्ज कर रही होगी, ये कैसे कर रही होगी बेटा, एकदम ग्रेस करते हुए इमर्ज कर रही होगी, एकदम बाउंड्री कंडीशन पे इसको ले लेंगे। तो ले लिए हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्रिटिकल एंगल का खेल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपली हम लोग स्नेल से लगा देंगे। तो फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू साइन IC इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और ये एंगल कितना है बच्चा आपका 90, 1 इंटू साइन 91 हो गया। तो साइन IC आपका निकल जाएगा, साइन IC आपका कितना निकल गया, रूट ऑफ 3/8, रेसिप्रोकल हो गया, 1/म्यू हो गया। कॉस IC आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, कॉस IC आप लोग को कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 5/8, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से आप लोग ये चीज निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग को क्या निकालना है, बहुत ही सिंपल सी चीज हम लोग को निकालना है, आई निकालना है। कैसे निकाले, तो देखो जैसे कि मन में ये दुविधा आती है ना, अब जैसे सर तो आपको पता है, सर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे जा रहे हैं, ये कर लिए वो कर लिए,
तो सबसे पहले एल्गोरिदम समझो। एल्गोरिदम क्या है, वो क्वेश्चन से ही निकलने वाला है। तो क्वेश्चन में ये चीज साफ साफ जिक्र किया हुआ है कि सच दैट रे इमर्जेस फ्रॉम अपोजिट फेस, तो क्रिटिकल एंगल वाला केस तो यहाँ पे बनता ही बनता है, इसलिए क्रिटिकल एंगल पहले निकाल के हम लोग नक्की हो चुके हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो हम लोग और क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, तो सोचो एक बार क्या लगा सकते हैं, खुद से एक बार सोचो। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, और लगेगा तो प्रिज्म का ही फॉर्मूला और स्नेल्स लॉ, और कुछ तो लगना ही नहीं वाला। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया जो आपका स्नेल्स लॉ से आ रहा है, स्नेल्स लॉ खुद साक्षात रूप में आ गया अगर इस टाइप का कोई स्पेशल कंडीशन नहीं निकला तो। और तीसरा क्या हो सकता है आपका कि प्रिज्म के जो फॉर्मूले हैं वही लगेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं है अलग से हम लोग को दुनिया कुछ सोच के मतलब कहीं कुछ और ही एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो एक पर्टिकुलर तरीका है जिसपे हम लोग को चलना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, R प्लस IC किसके बराबर होगा हम लोग का, 60 डिग्री के बराबर होगा। दोनों रिफ्लेक्टिंग एंगल्स है और दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो हम लोग R को लिख सकते हैं, R हम लोग लिख सकते हैं 60 माइनस IC। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन I इज इक्वल टू म्यू टाइम साइन R, और हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू टाइम साइन 60 माइनस IC। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चा, और क्या करना है। तो सॉल्व करना हम लोग इसको चालू करते हैं। तो जब सॉल्व करना इसको चालू करेंगे तो साइन I इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी होती है, √8/3। साइन 60 माइनस IC को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 कॉस IC माइनस कॉस 60 साइन IC। हम लोग इसको लिख दिए। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो √8/3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस IC से निकाल के रखे हुए हैं, ठोको यहाँ पे √5/8 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2, और साइन IC भी ठोकेंगे यहाँ पे, कितना है बेटा √3/8। हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली कि बेटा √8 से √8 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, √5 - 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, साइन इनवर्स √5 - 1/2। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया बेटा, आंसर आ गया। एकदम सिंपली सॉल्व कर दिया हम लोग इसको। अगले पार्ट में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देखिए। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लिक्विड है वो इस फेस पे रख दिया गया है, इस फेस का नाम लिख दिया है, ये है AC, ठीक है, ये हो गया B, और ये हम लोग का प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 3/2, ये 3√3/4 है। तो बोल रहा है कि a ray of light is incident on face AB नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगी, रिफ्लेक्शन हो रहा है। TIR टेक्स प्लेस, यहाँ पे TIR टेक्स प्लेस हो रहा है, और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एंगल A इक्वल टू थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज है, क्या लगाना है, प्रिज्म का फॉर्मूला लगेगा, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा, और कुछ तो अलग से तो हम लोग ऐसे करके कर नहीं देंगे बेटा, ठीक है, जादू तो है नहीं ओ कर देंगे। तो यहाँ पे वैसे ही लगने वाला है, सिंपल सा चीज है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या है, एकदम सिंपल सा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि TIR हो रहा है, TIR हो रहा है, तो हम लोग अब ये एंगल कैसे निकाले भैया, TIR हो रहा है तो ये कौन सा एंगल होगा, तो हम लोग यही मान के चल रहे होंगे, ये रहा, यही कंडीशन हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि भैया आप कुछ डेटा दिए नहीं हो ना इससे ऊपर, तो ऐसा कैसे है, हम लोग ये अगर ले लेंगे तो फिर ये तो अननोन बन जाएगा, वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्व होने नहीं वाली फिर बिना किसी गिवन डेटा के। तो जितना डेटा दिया है उसके हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्रिटिकल एंगल, खुद पे भरोसा सॉल्व करते हुए। अब यहाँ पे क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, साइन IC इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 3√3/4 और साइन 90। हम लोग जब सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा साइन IC √3/2, मतलब IC निकल के आ गया बेटा आपका 60 डिग्री। IC अगर 60 डिग्री निकल के आ गया तो आप ये ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी इसको बोल देते हैं, ये हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। तो ये आपका AP और ये Q। इस ट्रायंगल को देखिए, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है थीटा,
और ये IC है तो ये कितना होगा बेटा 90 माइनस IC, तो 90 माइनस IC कितना हो गया 30, 90, तो आपका एंगल ए निकल के आ गया। एंगल ए एक्चुअली कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग ये करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन में क्या है, हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि डेविएशन है 28 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया बच्चा आपको कितना दे दिया 18 डिग्री, और इमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस दे दिया आपको कितना दे दिया है 42 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको बताया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा कितना है हम लोग का 28 डिग्री इज इक्वल टू आई हम लोग का 18 है, 18 डिग्री हम लोग का एंगल ऑफ इमरजेंस है 42 डिग्री माइनस ए, 42 प्लस 18 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 माइनस 28 आपका आंसर आ जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा बेटा 60 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको एक बार देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ प्रिज्म हैज एन एपेक्स एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एपेक्स एंगल दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ डेविएशन कैन एट मोस्ट बी 30 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है ये बोर्ड में बहुत ही फेमस है। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट अगर आप इंसर्ट करेंगे वैल्यूज का आपका आंसर ऐसे निकल के आएगा। हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 और मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, एट मोस्ट 30 डिग्री, ये आपका 60 प्लस 30 हो गया अपॉन 2, यहां पे साइन 60 अपॉन 2। अब यहां पे क्वेश्चन में फिर से नहीं लड़ने चल जाएंगे हम लोग कि मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, तो कैसे मैक्सिमम वाला लिख दिए। क्वेश्चन का फंसाने का बस वो तरीका है, आपको फंसना नहीं है, उसमें ट्रैप नहीं होना है ये सारी चीजों में। 90 अपॉन 2 साइन 45 और यहाँ पे आपका बेटा साइन 30, सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 और ऊपर चल जाएगा 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा रूट 2, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। हो गया होगा, हम लोग अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। एक्सक्यूज मी। तो क्या लिखा हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट है 53 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एक प्रिज्म से निकल के दूसरे प्रिज्म में चल जा रही है और दोनों प्रिज्म के चलते जो डेविएशन है नेट, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगा कैसे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डेटा दिया हुआ है, डेटा मोर देन सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, और ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब R निकालने की सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, तो ये हम लोग का कैसे निकालेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1, तो 1 इंटू साइन 53 स्नेल सो लगाना है, आप लोग को बता ही चुके हैं, इज इक्वल टू म्यू आपका 4/3 है इंटू ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R, ये आपको निकालना है। साइन 53 डिग्री कितना होता है बेटा 3/5, सॉरी 4/5 इज इक्वल टू 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन R, हम लोग का जो साइन R आ जाएगा बेटा ये कितना आ जाएगा 3/5, मतलब हम लोग क्लेम कर सकते हैं R जो है वो कितना हो गया 37 डिग्री। R 37 डिग्री आ गया तो आप लोग ये निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो दो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स हैं ये दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है हम लोग का 74, तो 74 माइनस 37, ये एंगल भी आपका कितना आएगा बच्चा 37 डिग्री ही आएगा। 37 डिग्री आ गया तो आप लोग 37 डिग्री आ गया तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, डेविएशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो डेविएशन कितना आएगा, ये लगता है बोर्ड अपने आप ऑटो अपडेट हो गया, पढ़ाते पढ़ाते कुछ अलग ही हो गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग को परेशान नहीं होना है, हम लोग को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अचानक से हम भी सोचे ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऑटो अपडेट हो गया है, अच्छा लगा इसका अपडेट। देखते हैं यहाँ पे, तो डेविएशन हम लोग का जो पहला आएगा कितना आएगा I प्लस ई माइनस ए, तो हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा 53 डिग्री, प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे कितना होगा बच्चा 53 डिग्री हुआ, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एंगल हम लोग का क्या है दोनों केसेस में सेम, तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी 53 डिग्री है।
माइनस हम लोग का 74 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 106 डिग्री माइनस 74 डिग्री सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बेटा 32 डिग्री। और ये 32 डिग्री हम लोग कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज लिख देंगे यहाँ पे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरे प्रिज्म में जब जा रहा है, तो दूसरे प्रिज्म में जब ये जा रहा है बेटा तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री है। नहीं बोल देना यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल लाइन से कहां एंगल बना रहा है बच्चा, नहीं बना रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, बेंडिंग तो आपको देखेगी नहीं, रिफ्रैक्शन होने के बाद भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे आपका क्या है 0, तो आर आपका 0 है, आई भी आपका यहाँ पे क्या है बेटा 0। तो आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग आर डैश बोल देते हैं। ये आर डैश पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश के बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेविएशन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा डेविएशन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए बेटा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कैसे निकालें, तो लिखते हैं फॉर्मूला स्नेल्स लॉ फिर से। तो 4/3 प्रिज्म 2 के लिए इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बेटा, sin 37 इज इक्वल टू, बाहर तो एयर है हवा, और ये sin E, तो हम लोग का sin 37 कितना होता है 3/5, तो 4/3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू sin E। क्या निकल जाएगा बच्चा यहाँ पे, E की वैल्यू निकल जाएगी, ये आपकी कैंसिल होकर कितनी हो जाएगी 4/5, कितनी आ जाएगी आपकी 53 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे डेविएशन निकाल लेते हैं दूसरे प्रिज्म की वजह से। डेविएशन हम लोग का अगेन देखोगे तो क्या हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, वो क्लॉकवाइज हो रहा है, दोनों को चिपका देंगे। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का 53, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कितना है बच्चा 0 है, तो 0 + 53 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 37 है, तो 53 - 37 कितना होता है, तो 53 - 37 करते हैं हम लोग, 26 डिग्री आ गया हम लोग का। अब 26 डिग्री को किसके साथ जोड़ देंगे बेटा, 32 डिग्री के साथ जोड़ देंगे, क्लॉकवाइज है दोनों, तो नेट डेविएशन निकल के आ गया 58 डिग्री, और डेविएशन कर सेंस क्या है बेटा, क्लॉकवाइज। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 3 1 कैरी, ये गलती हो गई, यहाँ पे 16 डिग्री होता है, कैसी कैसी एक छोटी सी गलती हुई है बेटा, यहाँ पे ये 16 डिग्री होगा आपका, और यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 16 + 32, आपका नेट जो आएगा वो कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है, 3 1 कैरी 4 5, ठीक है 16, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एन इक्विलेटरल प्रिज्म हैज इट फेसेस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट फाइबर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.25 दिया हुआ है, थिकनेस इसकी 1 mm है, कोई काम की नहीं है वैसे। द फाइबर प्रिज्म, ये बस इररिलेवेंट डेटा है आपके लिए। द फाइबर प्रिज्म इज फिल्ड विद अ लिक्विड, जो आपका प्रिज्म है ये लिक्विड से फिल्ड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है बेटा √2, ठीक है। फाइंड द डेविएशन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ सच अ प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है, कितना दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब यहां पे इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने से बचिए, क्योंकि म्यू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप इस फेस को नेग्लेक्ट कीजिए, सीधे इस फेस से लगाइए आप, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे 1 × sin 45 इज इक्वल टू म्यू, म्यू सीधे इसका वैल्यू, इसका नहीं रखना है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें जो भी भरा हुआ है, क्या मतलब है म्यू साइन थीटा कांस्टेंट है, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इज इक्वल टू √2 इंटू बेटा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे साइन r, यही तो निकालना है। तो 1/√2 इंटू √2, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 30 डिग्री आ जाएगी आपकी r की वैल्यू। ये फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है, a क्या होता है r प्लस r डैश, अगर एक वैल्यू 30 है, a की 60 डिग्री इक्विलेटरल प्रिज्म है, 30 डिग्री प्लस यहाँ पे r डैश निकालना है, r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 डिग्री, मतलब ये जो रे है ये क्या होगी पैरेलल होगी बेस के, पैरेलल होगी बेस के, तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्या हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया यहाँ पे। तो आप डेविएशन निकाल सकते हैं, डेविएशन आपका कितना होगा आई आपका कितना है 45 + 45 - 60, कितना आ जाएगा बच्चा आंसर आपका 30 डिग्री। बधाई हो, ये सारे जेई रिलेवेंट क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अभी तक 2 प्रिज्म थे, अब 3 प्रिज्म आ गए। ये क्या हो गया? घबराना नहीं है, फॉर्मूला तो वही लगेगा हम लोग का। क्या स्नेल्स लॉ लग सकता है या फिर क्या लग सकता है, प्रिज्म से रिलेटेड लग सकता है फॉर्मूला, और कुछ तो है ही नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि डेविएशन हो ही नहीं रहा है। ये रे हम लोग का इंसिडेंट किया और विदाउट एनी डेविएशन निकल गया। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि म्यू2 को बताओ भैया, ये म्यू2 की वैल्यू है क्या? किसके टर्म्स में बताना है? म्यू1 और म्यू3 के टर्म्स में बताना है। तो कुछ नहीं दिख रहा है। और प्रिज्म के बारे में बस ये दिया हुआ है कि एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, मतलब सारे प्रिज्म का जो एंगल है, ठीक है, सो कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कितना है बेटा? सबका 90 डिग्री है। तो कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करें? कुछ पता ही नहीं है, तो स्नेल्स को लगाते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? आई। तो हम लोग लिख देते हैं कि एयर से जा रहा है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 साइन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा R1। उसके बाद फिर हम लोग ये वाले इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाले फेस पे देखेंगे तो वो एंगल R2 होगा। तो हम लोग लिखेंगे म्यू1 साइन R2 इज इक्वल टू, इस सरफेस का है म्यू2 और कुछ एंगल पे घुस रहा होगा, वो एंगल क्या है? R3। अब इस बात को हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि जो हम लोग का R1 प्लस R2 है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग का R2 है ये कितना होगा बेटा? 90 माइनस R1। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं हम लोग। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है म्यू1 साइन 90 माइनस R1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन R3। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं जेई में, कुछ किया भी नहीं जा सकता, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये वाले सरफेस पे हो चुका है, सरफेस 1 पे हो गया, सरफेस 2 पे हो गया, 2 बार रिफ्लेक्शन हो चुका है। हम लोग नामकरण अगर करते हैं P Q R S T, ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं ये PQ वाले सरफेस पे हुआ था। वहीं जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये RQ वाले सरफेस पे हुआ है। अब हम लोग कौन से सरफेस पे चल जाते हैं? PQ RQ के बाद RS पे चल जाते हैं। तो RS पे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग RS पे देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू2 साइन, अब क्या लिख सकते हैं बेटा? R4 लिखेंगे, लेकिन R4 क्यों लिखें जब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस R3, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? म्यू2 साइन R3 इस पे था तो इधर क्या होगा? 90 माइनस R3। बहुत अच्छा लगा। इज इक्वल टू म्यू3 साइन R4। तो हम लोग का ये इक्वेशन कैसे बनते दिखेगा? ये इक्वेशन हम लोग का फाइनली जो दिखेगा वो दिखेगा म्यू2 साइन कॉस R3 इज इक्वल टू म्यू3 साइन R4। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो स्पेस क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे हम लोग अब वापस ध्यान देते हैं, अपनी आंखों को गड़ाते हैं। तो हम लोग RS सरफेस के पास किस सरफेस पे जाते हैं? RT सरफेस पे जाते हैं, जो हम लोग का फाइनल सरफेस है RT। तो RT को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, RT सरफेस को, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? म्यू3, अब बाहर निकल रहे रे, म्यू3 साइन, अब R4 R5 ना लिख के उसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 90 माइनस R4 इज इक्वल टू म्यू एयर क्या है? तो साइन ई, सीधे साइन ई आ गया। तो ये हम लोग क्या देख सकते हैं? ये लिखा हुआ है म्यू3 कॉस R4 इज इक्वल टू साइन ई। हम लोग देख सकते हैं हम लोग के पास इक्वेशंस बन गए हैं रेस्पेक्टिवली। ये पहला इक्वेशन है, ये आप लोग का दूसरा है, वहीं पे ये तीसरा है, और ये क्या है बेटा? चौथा इक्वेशन है, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशंस हैं, ये 4 इक्वेशंस का यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और एक इक्वेशन और है जो हम लोग को देखना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्पेसिफिकली? कि जो रे ऑफ लाइट है अनडेविएटेड है। अगर अनडेविएटेड है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों में एक स्पेशल जुगलबंदी होगी बेटा। अगर अनडेविएटेड है तो एक कंडीशन होगा इस टाइप के केसेस में, जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है? I प्लस ई जो है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली साइन ई को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन ऐसा दिखेगा, म्यू3 कॉस R4 इज इक्वल टू साइन ई के पे क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस आई, मतलब क्या हो जाएगा? कॉस आई। तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन बन गया। तो
इसको यूज करने की जरूरत नहीं है बच्चा, ये वाले पार्ट को हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग सीधे इस इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या करो, स्क्वायर करके सबको ऐड कर दो। तो साइन स्क्वायर आई प्लस म्यू वन स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल करके उसके साथ ऐड करेंगे, तो इधर म्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर थ्री प्लस म्यू टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर थ्री प्लस, तीन इक्वेशन डाल चुके हैं, ये डालेंगे कॉस स्क्वायर आई। ठीक है, इसमें क्या इक्वल टू साइन है, उधर वाला जोड़ो इधर वाला जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ध्यान रखना है हम लोग को बस। अब साइन स्क्वायर आई, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर वन प्लस इधर म्यू टू साइन आर थ्री है, तो इधर म्यू वन कॉस होगा कॉस स्क्वायर आर वन प्लस यहां पे म्यू टू, हम लोग का म्यू टू कॉस आर थ्री है, तो म्यू थ्री साइन आर फोर होगा, म्यू थ्री स्क्वायर साइन स्क्वायर आर फोर प्लस लास्ट वाला बच गया म्यू थ्री स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर फोर। बेटा आप साफ साफ देख सकते हो, साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई क्या हो जाएगा, वन, म्यू टू स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो फिर हम लोग का म्यू टू स्क्वायर ही बचेगा, और यहां पे म्यू वन स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा बेटा, म्यू थ्री स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आपका म्यू टू का वैल्यू निकल के आ जाएगा रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इस प्रिज्म में व्हाइट लाइट एंटर कर रही है पैरेलली, और व्हाइट लाइट एंटर कर रही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग को निकालना है। रेड लाइट जो है उसका वो पैरेलल टू बेस है, और पैरेलल टू बेस है प्लस उसके बारे में एक और चीज़ है कि उसका डेविएशन कम है, किसके कंपैरिजन में, ब्लू लाइट के कंपैरिजन में। दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है, ये आपसे पूछ रहा है कि भैया ये एंगल थीटा बताओ, तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं बेटा रेड लाइट को। तो रेड लाइट के बारे में क्या दिया हुआ है, रेड लाइट के बारे में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5, और बोला हुआ है कि जो रेड लाइट है ये अंडरगोज मिनिमम डेविएशन। तो रेड लाइट का अगर हम लोग सॉल्व करना चालू करें तो मिनिमम डेविएशन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ऐसे ही बता सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रिज्म का जो एंगल है उसका आधा होगा, तो ये कितना आ गया हम लोग का 30 डिग्री आ गया, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना रखा हुआ है 60 डिग्री रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का 60 डिग्री है। हम लोग अब स्नेल्स लॉ लगा के क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रेड लाइट हो या फिर ब्लू लाइट हो, दोनों के लिए क्या है बच्चा, सेम है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे 1 इंटू साइन आई जो कि आपको निकालना है इज इक्वल टू म्यू जो कि 3/2 है इंटू साइन आर जो कि 30 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा, साइन आई इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा बेटा 3/4। ये आपका क्या गया, साइन आई आ गया। अब हम लोग ब्लू लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, डेविएशन रुक जाइए, ये साइन आई है आपका, साइन वर्स 3/4, साइन वर्स 3/4 मतलब कितना हो गया बेटा 0.75। तो 0.75 के लिए आपका जो एंगल दिया हुआ है वो आप देखेंगे कितना दिया हुआ है, 49 डिग्री दिया हुआ है। यहां पे कितना दिया हुआ है बेटा, साइन वर्स 0.75 49 डिग्री है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं आई हम लोग का 49 डिग्री है। अगेन एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना आ जाएगा बेटा 49 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम डेविएशन वाला केस है, मतलब कि रे जो है पैरेलल है, जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो किसकी बात करनी है, हम लोग को ब्लू लाइट की बात करनी है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं बच्चा, तो हम लोग ब्लू लाइट को देखते हैं। ब्लू लाइट को इस तरफ देखते हैं। ब्लू लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्लू लाइट सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए पहले रेड लाइट को सॉल्व किया, क्योंकि ब्लू लाइट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, रेड लाइट के बारे में मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है। ब्लू लाइट के लिए कम से कम साइन आई तो पता चल गया। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू इसका 1.6 है, और साइन आर बच्चा, साइन आर हम लोग को निकालना है, ब्लू लाइट के लिए अलग होगा, R1 बोल देते हैं, या आर ही बोल दो या R1 बोल दो, चलो। अब साइन आई हम लोग का कितना बेटा 0.75 3/4,
इंटू 1/1.6 किसके बराबर होगा बेटा, साइन R1। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, कोई इसी वैल्यू से मिलती जुलती वैल्यू हम लोग को मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, इससे तो नहीं हो रहा है कैंसिल, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है अपना 6.4, 3/6.4 अप्रोक्सीमेटली ये कितना होगा हम लोग का 28 डिग्री हम लोग को देगा। तो हम लोग का R1 निकल के आ जाएगा 28 डिग्री। इसको एक बार तुरंत कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर में क्या क्रॉस चेक करें, जेई के स्टूडेंट हो, सॉल्व करो। ठीक है, 0.4 समथिंग आपका यहीं पे आ रहा है 4 के साथ, तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे 28 डिग्री। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को R2 निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो R2 निकालना कोई ऐसा बहुत भयानक चीज तो है नहीं। 60 माइनस क्या कर देंगे, 28 कर देंगे। 60 माइनस 28 कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा। तो R2 आपका 32 डिग्री आ गया। किसके लिए है, ब्लू लाइट के लिए है। ये जो पूरा सॉल्व हो रहा है आपका किसके लिए हो रहा है बेटा, ब्लू लाइट के लिए हो रहा है। हम लोग यहाँ पे डेविएशन नहीं निकाले, यहाँ पे डेविएशन निकाले। रेड लाइट के लिए डेविएशन निकाल देते हैं। रेड लाइट के लिए डेविएशन कितना होगा, I प्लस E माइनस A। I कितना है बच्चा, 49, 49 प्लस 49 कितना हो गया, 98। 98 डिग्री माइनस A, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, कितना आ गया बच्चा आपका, 30 डिग्री आ गया। अगर हम लोग देखें यहाँ पे ब्लू लाइट के लिए कितनी है ये सारी कहानी, तो हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग का, एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्लू लाइट के लिए 49 डिग्री। I इज इक्वल टू 49 डिग्री। E हम लोग को निकालना है, E अभी तक निकाले ही नहीं हुए हैं, तो E निकाल लेते हैं। तो E कैसे निकालेंगे, म्यू साइन R 1.6 इंटू साइन R2 लेकिन लिखेंगे साइन R2, साइन 32, साइन 32 की वैल्यू कितनी है 0.53। किसके बराबर होगा बेटा, ये बाहर तो एयर है तो साइन E, तो E साइन E हम लोग का E निकल के आ जाएगा 0.85, 58 डिग्री मतलब, तो आपका E निकल के आ जाएगा 58 डिग्री। तो डेविएशन आप लोग बता सकते हैं ब्लू के चलते कितना होगा। I कितना है बच्चा, I है आपका, कहां गया, कहां गायब हो गया, I को खोजो खोजो खोजो, कितना है बेटा 49 डिग्री, प्लस E कितना है हम लोग का 58 डिग्री, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री, तो हम लोग का कितना आ जाएगा बेटा -2 डिग्री 47 डिग्री। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इसका 30 डिग्री है डेविएशन, इसका 47 डिग्री। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस को हम लोग कंसिडर करें कि भैया डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस दिखेगा बेटा कितने का आपको, एग्जैक्टली 17 डिग्री का। तो ये क्या है, ये थीटा जो है ये आपका कितना आएगा बेटा, थीटा आपका ये वाला आएगा 17 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म हम लोग का लास्ट पार्ट है, इसके बाद अक्रोमेटिक एबरेशन है, इसके साथ हम लोग प्रिज्म कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं सिंपल सी चीज है, थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है कि आपका एंगल बहुत ही छोटा होता है। ये एंगल है, थिन है, नाम ही थिन है, तो ये एंगल बहुत ही छोटा हो गया, तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा हो जाता है जब आपका एंगल बहुत ही छोटा होता है। तो म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 हो गया, और साइन a अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका डेविएशन, सॉरी हाँ डेविएशन निकाल सकते हैं आप लोग। तो म्यू a इधर आ जाएगा -a इज इक्वल टू डेविएशन, तो आपका डेविएशन निकल गया बच्चा, क्या निकल गया, म्यू -1 इंटू क्या a, ये आपका क्या आ गया, डेविएशन आ गया। तो ये डेविएशन आपको ध्यान में रखना है। ये डिस्पर्शन एंड डेविएशन में अगर हम लोग दूसरे लाइट्स की बात करें, जैसे हम लोग अभी रिसेंटली ये वाला क्वेश्चन करके आए हुए हैं कि अलग अलग लाइट्स का अलग अलग डेविएशन होता है, ये थिक प्रिज्म की बात है। अगर थिन प्रिज्म की बात करें तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधे हम लोग फॉर्मूला यही वाला लगा सकते हैं कि येलो लाइट के लिए म्यू येलो -1 अपॉन a होगा, रेड लाइट के लिए क्या होगा, म्यू r सॉरी डेल्टा r इज इक्वल टू म्यू r -1 इंटू a होगा। वहीं ब्लू के लिए क्या होगा, ब्लू के लिए भी हम लोग स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि डेल्टा ब्लू इज इक्वल टू म्यू ब्लू, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ब्लू के लिए रेस्पेक्टिवली इनटू a। अब जैसे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए क्यों है, तो ये हम लोग कॉचीज फॉर्मूला से बेसिकली निकाल रहे हैं। तो कॉचीज इक्वेशन जो है वो क्या बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस सम कांस्टेंट अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 प्लस ये हम लोग का कॉची का इक्वेशन है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जितना हम लोग का वेवलेंथ ज्यादा होगा
उतना ही हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा उस लाइट के लिए, कम। ये चीज हम लोग यहाँ पे देखे भी हुए हैं कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसका रिफ्रैक्शन क्या हुआ, कम। वहीं ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है, उसका रिफ्रैक्शन क्या हुआ बेटा, ज्यादा। सेम चीज है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का डिपेंडेंट है किस पे, वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। तो ये बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, थीटा अपॉन डेल्टा येलो। ये जो हम लोग का लिखा हुआ है ये क्या है बेटा, डेविएशन येलो लाइट का। थीटा क्या है हम लोग का, डिस्पर्शन एंगल है। डिस्पर्शन एंगल क्या है, वायलेट का जो डेविएशन है और जो रेड का डेविएशन है, दोनों के बीच का डिफरेंस, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट भी किए हुए हैं। थिन प्रिज्म के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, वहां पे भी डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे डेविएशन येलो का देखना है, तो डेविएशन येलो का हुआ क्या, अब इसको भी अलग से निकालें। अगर वायलेट रेड का निकाल चुके हो तो येलो का निकालने की जरूरत नहीं है। येलो का सीधे मीन ऐसे ले सकते हैं हम लोग, कैसे कि डेविएशन जो हम लोग का येलो का होगा वो होगा सिंपली, जोड़ दो दोनों को, रेड और वायलेट, और किसी डिवाइड ओमेगा है उसको हम लोग डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। तो ये आपका डिस्पर्सिव पावर जो है इसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओमेगा क्या है बेसिकली, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। फॉर्मूले साफ साफ देख सकते हैं कि थीटा जो है डिस्पर्शन एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है। डेल्टा वी की जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए। तो वो जो ए वाला पार्ट है वो क्या होता जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक में माइनस ए है तो एक में प्लस ए है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर हम लोग को म्यू वी माइनस म्यू आर दिखेगा। और हम लोग का जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो म्यू वाई माइनस 1 हम लोग लिखे हुए हैं सिंपली। ठीक है, तो ये पार्ट है हम लोग का। होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब एक और केस इसमें पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का। तो जैसे हम लोग का ऑब्जेक्ट है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रे ऑफ लाइट गई और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डेविएशन हो गया इसका। इसको हम लोग ट्रेस बैक करेंगे तो ये रहा हम लोग का डेविएशन डेल्टा। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं हम लोग का डेविएशन ये रहा डेल्टा। तो इमेज हम लोग का कहीं यहाँ पे बन रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये रहा इमेज। तो इमेज का हम लोग जो हाइट है वो क्लेम कर सकते हैं। ये जो इमेज का हाइट है इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ये डिस्टेंस हम लोग को पता रहना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस हम लोग को पता है x, तो हम लोग इमेज बोल सकते हैं क्या होगा, डेल्टा टाइम्स x। यहाँ पे क्या लगा दिए, टेन थीटा वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग का ये चीज बता ही चुके हैं आप लोग को, ये नोट्स के लिए है। क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या दिखेगा, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर हम लोग को नेट डिस्पर्सिव एंगल निकालना है तो डिस्पर्शन एंगल का फॉर्मूला क्या था बच्चा आपका, यहाँ पे पीछे हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका एंगल का फॉर्मूला। तो कितना है, डेल्टा वी डेल वी माइनस डेल आर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल वी माइनस डेल आर पहले प्रिज्म से प्लस डेल वी माइनस डेल आर दूसरे प्रिज्म से। प्रिज्म उल्टे रखे हुए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ गया बेटा, नेट डिस्पर्सिव एंगल निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, थीटा नेट। ठीक है, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और हम लोग ये देखें कि हम लोग का और क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग ये निकाल सकते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होगा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखने हैं कि अगर हम लोग का जो डिस्पर्शन एंगल है ये जीरो आ गया तो व्हाइट लाइट जैसे ही बाहर आ जाएगी हम लोग की। हम लोग इसको अगर जीरो कंसिडर कर दें तो व्हाइट लाइट ही बाहर आएगी। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कलरफुल आपको विबग्योर या फिर कुछ दिखेगा। और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन भी आपका एक सिंपल सा चीज है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन में आपका क्या होगा, सिंपल सा चीज है कि आपका जो डेल वाई नेट है ये आपका जीरो निकल के आएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, मतलब सबको समझ में आ रहा है। ये हम लोग का डेल वाई का फॉर्मूला है। डेल वाई का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे रहा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए वन प्लस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए टू रेस्पेक्टिवली। सब कुछ जोड़ देंगे हम लोग का ये क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। तो कुछ भी आपको इससे केस उठा के दे सकता है, आप लोग होपफुली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गया यहाँ पे आप लोग के लिए सॉल्व करना। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट ये प्रिज्म के लिए था स्पेसिफिकली, नेक्स्ट पार्ट पूरा वन शॉट डल रहा है, सारे वीडियोस कंपाइल हो जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए है जो नहीं देखे हुए हैं लेक्चर्स और एक बार में देखना चाहते हैं, जो पूरा फुल फ्लैश रे ऑप्टिक्स के लिए वेट कर रहे थे, प्लस
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसका नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो आपको ध्यान में रखना है, पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोग देखेंगे जो फॉर्मूला डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आता है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट वर्जन डल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड, 1 घंटे के अराउंड में वो लेक्चर डलेगा, तो वो लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।